वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आज हम लोग ट्राइबल विमेन म्यूरल के 3 पैनल बनाने जा रहे हैं। 3 पैनल का सेट है ये, और इसके लिए मैंने 6 mm का प्लाईबोर्ड लिया है। सबसे पहले उसको हम लोग वार्निश और उसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर मिक्स करके उसके साथ एक बेस देंगे, उसको कवर करेंगे। बहुत थिक नहीं लगाना है, हमें स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा को रिमूव कर देना है। जस्ट जो वुड में गैप्स हैं हमें उनको फिल करना है इसके साथ एक स्मूथ सरफेस के लिए। तो इस तरह से हमने स्ट्रेच करके पूरा जो पेस्ट है उसको पूरे बोर्ड के ऊपर अप्लाई करना है और उसको ड्राई होने देना है। ड्राई हो जाए जब ये, तो उसके बाद हमने इस तरह से अपने पैनल के ऊपर अपनी पिक जो है, जो हमने बनाना है, वो ड्रॉ कर लेना है। और मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ वो है मेरी होममेड पेपर मशे क्ले। तो आप लोग कोई भी क्ले, एयर ड्राई क्ले यूज़ कर सकते हो। इस क्ले का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम जहाँ पर जो हमारी विमेन है जो उसका म्यूरल बना रहे हैं हम, उसके लिए सबसे पहले नीचे फेविकॉल लगाया और उसके बाद जो हमने ड्रॉ किया है ना, हमने उसके अंदर अंदर इस क्ले को रखना है। थोड़ी थोड़ी क्ले करके मैं ऐड करके और पूरी जो इसका बेस है, बॉडी जो है वो पूरी बनाऊंगी। साथ साथ आपने स्मूथ करते रहना है, हल्का सा वाटर टच लेके और क्ले को स्मूथ करते रहना है। इस तरह से ऐड करते जाएंगे और जहाँ से आप क्ले को ऐड कर रहे हो वहाँ से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जब ड्राई हो तो वहाँ से वो क्ले अलग ना हो। तो उसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है दोनों को। इस तरह से पूरा जितनी आप हाइट देना चाहते हो आप उतनी दे सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दी है, थोड़ा सा इसको हमने एक लुक दिया हाइट का, ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हो मैं जहाँ से ऐड कर रही हूँ तो मैं उसको अच्छे से मिक्स भी कर रही हूँ दूसरे क्ले के साथ जो पहले हमने लगाया है। आप इसकी जगह नाइफ भी यूज़ कर सकते हो, मैं स्कल्पटिंग टूल्स यूज़ कर रही हूँ। अब हम लोग बॉडी का ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। इसमें हम जो क्ले लगाएंगे वो थोड़ी सी नीचे जो हमने जो उसका साड़ी लगाई है उसके ऊपर हम हल्का सा उससे थोड़ा सा डाउन रखेंगे बॉडी को। साथ साथ स्मूथ करते जाना है, आपने हल्का सा वाटर का टच लेना है और क्ले को स्मूथ करते जाना है। आम लगा रहे हैं, उसका एक कॉइल बनाया, कॉइल बना करके हम साइड से उसको अटैच कर देंगे। शोल्डर वाली जगह से अच्छे से आपने अटैच करना है ताकि यहाँ से ये अलग ना हो जब ड्राई हो। यहाँ से हल्का सा हम पिंच करेंगे क्योंकि उसका हमने एक हैंड की शेप देनी है, तो हल्की सी हैंड की जगह से हम क्ले को पिंच कर देंगे। हेड लगा रहे हैं अब हम थोड़ा सा, जो भी आपने शेप वहाँ पर ड्रॉ की है उसके अंदर अंदर साइड से हम हल्का सा इसको पिंच करेंगे ताकि ये बेस के साथ स्टिक हो जाए और नेक वाली जो जगह है वहाँ से भी अच्छे से नीचे बॉडी के साथ अटैच करेंगे इसको। जूड़ा छोटा सा बॉल बनाया और उसको हेड के साथ अटैच कर दिया। अब हम उसकी बॉडी बनाएंगे, उसको भी हम अच्छे से नीचे जो है अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे से फिक्स करना है। चलिए अब हम इसके हेड पर जो घड़ा है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक राउंड वो लगाया है बॉल क्ले का, थोड़ा सा फ्लैट, और ऊपर से अब पिंच करके उसका जो नेक एरिया है तो वो बना देंगे हम हल्का सा। वहीं पर ही हल्का सा हाथों के साथ हम पिंच करेंगे, लेकिन आपके हैंड्स जो हैं वो वेट होने चाहिए, अदरवाइज क्ले आपके हैंड्स के साथ स्टिक करेगी। वेट इन द सेंस हल्का सा, जस्ट बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बट हल्का सा। इसको भी हम साइड्स से नीचे बेस के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब हम लोग इसकी सेकेंड आर्म बनाएंगे और इसको हम फोल्ड करते हुए घड़े के साथ इसको अटैच करेंगे और यहाँ से अगेन हम
शोल्डर से इसको अच्छे से अटैच करेंगे और ऊपर जहाँ पर हैंड है वहाँ से हल्का सा हम उसको पिंच करके और उसको घड़े के साथ जो है फिक्स कर देंगे, जैसे उसने घड़े को होल्ड किया हुआ है। अगेन स्मूथ, साथ साथ क्ले को आपने स्मूथ करते रहना है। ये देखिए, ये जो बॉडी इतनी हमने बनाई है ना नीचे की, वो तीनों की एक जैसी ही होगी, तो तीनों की ऐसे ही बनानी है। अब यहाँ से इसको मैंने क्योंकि बॉडी का पार्ट उसके इक्वल ही आ गया था जहाँ से हमारी इसकी क्लोथ्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक कॉइल लगाकर हल्का सा मैंने एक साइड से, नीचे वाली साइड से उसको मिक्स कर दिया। अब बाकी की जो दोनों की बॉडी है वो इसी तरह से ही मैं बना दूंगी, सेम बाकी आप लोगों के सामने करूंगी मैं। अब यहाँ पर जो इसकी लेयर्स आ रही हैं नीचे ड्रेस में, उसके लिए क्या करूँगी मैं, कॉइल्स बना करके और उसको इसके ऊपर ऐड करते जाऊँगी ड्रेस के ऊपर, ठीक है। और दोनों साइड से आपने कॉइल को नीचे बेस के साथ अटैच करना है, अदरवाइज ये जब ड्राई होगा तो ये अलग हो जाएगा। तो ये क्योंकि ड्रेस का ही पार्ट है तो हमें इसके साथ ही इसको मिक्स करना है, तो दोनों साइड से आपने अच्छे से कॉइल को मिक्स करना है। और इस तरह से जैसे भी यहाँ हम कॉइल्स लगा रहे हैं ड्रेस के लिए, वैसे आपने एक एक करके उसको अटैच करते जाना है। सेम वैसे अटैच करना है, कॉइल्स छोटी बड़ी लगा करके आप उसकी लेयर्स बना दोगे और उसको दोनों साइड से अटैच करते जाओगे। जितनी भी लेयर्स आपने उसकी ड्रेस में देनी है आप उतनी दे सकते हो, जितनी लॉन्ग शॉर्ट जैसी भी आप बना रहे हो, सभी लेयर्स इसी तरह से अटैच करनी है। और तीनों जो हमारी विमेन हमने बनानी है वो इसी तरह से ही बनेंगी। ये देखिए, अब हम इसके जो ज्वेलरी, सॉरी अभी हम इसकी ड्रेस का ही वो बना रहे हैं साइड पर। यहाँ से उसके जो साड़ी का एक उठा हुआ एरिया आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक साइड से हम सिर्फ प्रेस करेंगे ताकि वो लगे कि यहाँ से एक जो कपड़े का जो पल्लू जा रहा है वो एक साइड से जा रहा है ना। तो एक साइड से हम करेंगे, दोनों साइड से अटैच नहीं करेंगे, एक साइड से करेंगे ताकि दूसरी साइड उठी हुई नजर आए। ये देखिए इस तरह से। अब हम लोग छोटी छोटी कॉइल्स बना करके इसकी ज्वेलरी बनाएंगे। पहले इसके स्टमक एरिया के पास, पेट के पास 3 लेयर्स लगाएंगे। यहाँ हम पतली पतली कॉइल्स बना करके आपने अटैच करते जाना है। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे और बाकी को हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से आर्म्स के ऊपर आप 2 कॉइल्स लगाना चाहते हो, 3 लगाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। दोनों तरफ ऊपर की साइड आर्म्स के अपर एरिया पर और उसके बाद हम रिस्ट पर भी दोनों पर लगाएंगे। एक गले में भी थोड़ा थिक जो है एक कॉइल बनाकर उसको हल्का सा फ्लैट कर लिया और उसके बाद हम उसके नेक के एरिया में उसको लगा रहे हैं। अब हम ईयर में लगाने के लिए एक साइड पर उसका ईयरिंग बनेगा, कान में जो पहनाना है मैंने थोड़ा सा टीयर ड्रॉप में बना करके और उसको बीच में से हल्का सा प्रेस करके, और यहाँ पर हम नीचे जो जूड़े वाली साइड है उस साइड पर हम नीचे की साइड हल्का सा इसको लगा देंगे और नीचे साथ में अटैच कर देंगे उसके हेड के साथ। छोटे छोटे हम बिल्कुल टीयर ड्रॉप्स बना रहे हैं और उनको आपस में ज्वाइन करके उसके जूड़े के ऊपर हम एक फ्लावर बना देंगे। फिर थोड़ा सा फेविकोल लगा करके और सभी जो हमने छोटे छोटे से टीयर ड्रॉप्स बनाए हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर एक फ्लावर की शेप में। 6 लीव्स, 7 पेटल्स, आप जस्ट जितनी पेटल्स का यहाँ फ्लावर लगाना चाहो स्पेस के अकॉर्डिंग आप लगा देना। 6 अगर सेट आती हैं तो 6 पेटल्स बना देना, अगर 7 आती हैं तो 7 लगा देना। ये देखिए, ये सेकंड अब वो कंप्लीट हो गई। और अब सेकंड का ये देखिए मैंने बेस बना करके रखा है, ठीक है। ये तीनों का बेस इसी तरह से ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था। बाकी जो आर्म्स और जो ऊपर पल्लू में जो डिज़ाइन है वो आप लोगों के सामने होगा। ये हमने एक साइड की आर्म लगा दी। अब हम फेस बना रहे हैं। फेस थोड़ा सा इसमें मैंने
अगेन ड्रॉप शेप में किया है, नीचे से पॉइंटेड नहीं था हमने, क्योंकि इसमें नेक जो है वो प्रॉपर नज़र आ रही है ना, और साइड से उसी तरह से आप प्रेस करके नीचे बेस के साथ इसको अटैच कर दोगे। अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, अब मैंने क्या किया था, यहाँ से एक कॉइल अटैच की थी उसके हेड पर, क्योंकि यहाँ से उसके हेड पर दोनों साइड पर एक रिबन की तरह कपड़ा जो लगा हुआ है, तो मैंने कॉइल्स बना करके अटैच कर दी और बाहर वाली साइड से उसको नीचे बेस के साथ अटैच कर दिया, ताकि आगे से वो उठा हुआ एक अलग कपड़ा जो है वो लगे। और आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, अब इसी तरह से इयररिंग्स, इसमें भी थोड़े से राउंड बॉल्स बना करके और सेंटर में मैंने उसको रख करके प्रेस कर दिया टूल के साथ। आप किसी भी पेंसिल वगैरह के साथ उसको साइड से प्रेस कर दीजिएगा बीच में से। अब हम उसकी बास्केट बना रहे हैं। बास्केट में दोनों साइड से हमने एक कॉइल बनाया था, बीच में से मोटा और साइड से पॉइंटेड। अब उसको वहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया उसके हेड के ऊपर, उसके ऊपर रख करके और उसको हम अच्छे से नीचे बेस के साथ भी स्टिक कर देंगे और ऊपर से भी उसको स्मूथ कर देंगे। अब हम उसकी आर्म लगाएंगे। शोल्डर से अच्छे से अटैच करने के बाद हम उसका हैंड जो है उसी तरह से एक साइड से हल्का सा प्रेस करके और नीचे बेस के साथ हम उसको अटैच कर सॉरी बास्केट के साथ अटैच कर देंगे। अगेन हम उसकी आर्म्स में ज्वेलरी पहना रहे हैं, पतले पतले कॉइल्स बना करके, एक कॉइल, दो कॉइल जितनी आप लगाना चाहो। उसी तरह उसके वेस्ट के एरिया पर 3 कॉइल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। सारी ज्वेलरी इसी तरह से ही आपने लगानी है। नेक पर अगेन एक कॉइल बनाया और उसको हम अटैच कर रहे हैं। एक्स्ट्रा को हम रिमूव कर देंगे। सेकेंड कॉइल जो लगाया उसमें मैंने रिफिल की बैक साइड से राउंड राउंड जो एक डिज़ाइन है वो आर्म्स पर भी और नेक पर भी, ताकि ज्वेलरी जो है वो सेम हो जाए आर्म्स और नेक की। अब यहाँ पर जो हमने एक पल्लू का वो उसकी सेटिंग करनी है, उसकी नीचे का जो ड्रेस है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया कि कहाँ पर हमें कॉइल लगाकर वहाँ से ड्रेस उठी हुई एक शेप देनी है ड्रेस की, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेविकॉल लगा करके कॉइल बनाएंगे। बहुत थिक कॉइल नहीं बनाना है, पतला सा ही कॉइल बना करके, और उसको हम जहाँ पर अभी ड्रॉ किया है आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह से हमने लगा देना है, एक्स्ट्रा को रिमूव करके। और अब हम एक साइड से उसको सिर्फ प्रेस करेंगे, अंदर वाली साइड से। बाहर वाली साइड से हम उसको प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ से ये एक अलग से ऊपर से जैसे लेयर आ रही है ना कपड़े की, वैसे दिखाना है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम लगाएंगे और उसको भी हम ऊपर वाली साइड से प्रेस करके मिक्स कर देंगे और नीचे से नहीं करेंगे। अब हम उसका वेस्ट के एरिया की पहले ज्वेलरी बनाएंगे, क्योंकि साइड पर हमें घड़ा बनाना है। तो घड़ा बनाने के बाद ज्वेलरी लगानी मुश्किल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पहले ज्वेलरी लगा देंगे और उसके बाद फिर हम वहां पर साइड पर जो उसके घड़ा उठाया हुआ है वो लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने पहले ही पिंच करके उसकी नेक बना दी है। आप दोनों तरह से बना सकते हो, लगाने के बाद भी पिंच करके घड़े की नेक, या नेक बनाकर देन अटैच। अब हम उसकी आर्म बनाएंगे साइड से, दोनों साइड्स पर अच्छे से शोल्डर के साथ अटैच करके, और यहाँ से मैं स्लंटिंग में थोड़ा डायगोनल काट रही हूँ और उसको मैंने पिंच कर दिया हैंड के लिए। इसी तरह से इस साइड पर थोड़ा सा घड़े के ऊपर हाथ आएगा, उसने घड़े को होल्ड किया हुआ है। बॉडी बनाएंगे उसकी। फेस, जो भी शेप आपने वहां पर बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फेस लगाएंगे। फेस थोड़ा सा आपने बॉडी से उठा हुआ लगाना है। अच्छे से स्मूथ साथ साथ करते जाना है, हल्के से वाटर टच के साथ, और नीचे बेस के साथ भी उसको अटैच करते जाना है। अब यहाँ पर जहाँ मैंने
अगेन कॉइल लगाकर कपड़ा दिखाना है कि सिर पर बांधा हुआ है, वहाँ पर मैंने हल्का सा पहले निशान लगा दिया था कि मुझे कहाँ तक लगाना है। एक साइड से अगेन हम मिक्स कर देंगे। अब हम ऊपर जो उसके क्लॉथ लगा हुआ है, हेयर है, वो कट करके उसी शेप में जिसमें हमने ड्रॉ किया है उसी शेप में हम उसके ऊपर उसके हेयर लगा देंगे और उसको नीचे जो हेड बनाया था हेयर उसके साथ अटैच करना है। आपने अटैच ज़रूर करना है, जहाँ भी आप कॉइल ये क्ले ऐड कर रहे हो तो उसको अटैच ज़रूर करना है। इसी तरह से इसके भी ईयर में एक साइड पर हमने ईयरिंग पहनाया है और उसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी लेयरिंग मैं सीधा इससे ही दे रही हूँ। ये 3 लेयर्स हैं यहाँ पर उसकी ड्रेस में, तो आप किसी भी नाइफ या किसी भी पेंसिल किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से एक साइड से हम उसको प्रेस करेंगे नीचे वाली साइड से, ताकि वो जो हमने उसकी जो क्लॉथ उसके जो कपड़ा जो पहना हुआ है उसमें हम एक लेयर दे रहे हैं, है ना। तो एक साइड से हम प्रेस करके नीचे वाली साइड से उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये देखिए ब्रश के साथ मैंने उसको स्मूथ किया, हल्का सा वेट किया था ब्रश को। अब नीचे उसी तरह से इसकी जो ड्रेस है उसमें लेयरिंग उसी तरह से कॉइल्स के साथ ही बनानी है जैसे हमने फर्स्ट में बनाई थी। अगेन ज्वेलरी अब इसकी भी, इसके नीचे मैंने हल्का सा लॉकेट लगा दिया है, एक सिंगल लगा करके और उसमें लॉकेट थोड़ा सा चेंज के लिए। एक इसके बालों में भी है फ्लावर। ये देखिए तीनों रेडी हो गए। अब हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे और इसको ड्राई आपने रूम टेम्परेचर पर ही करना है। ये देखिए इसमें हल्के से क्रैक्स आ गए हैं, तो इन क्रैक्स को भी हम फिल करेंगे उसी क्ले के साथ। आपने इसको धूप में या पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसी में ही हम इनको ड्राई होने के लिए रखेंगे। और ड्राई होने के बाद इसमें ये जो क्रैक्स हैं इनको अब हम क्ले के साथ फिल करेंगे जिससे हमने इसको बनाया है। हल्का सा फेविकॉल लगा करके आप जहाँ जहाँ क्रैक है उसको लगाते रहना और ये सभी क्रैक्स जो है वो फिल हो जाएंगे। एंड देन फिर उसको अच्छे से ड्राई होने देना। आपने क्रैक फिलिंग के बाद ड्राई करना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर भी जैसे थोड़ा सा बास्केट में और हेड में गैप आ गया था तो उसको भी मैंने फिल कर दिया। चलिए ये अच्छे से ड्राई हो गया। अब ड्राई करने के बाद हम लोग इसको सैंड पेपर के साथ इसकी रबिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बट हल्का हल्का इसको एक स्मूथ लुक देने के लिए हम इसको हल्का हल्का रब करेंगे। जहाँ पर आपको ज़्यादा अनइवन लग रहा है वहाँ पर आप ज़्यादा कर सकते हो। ये अच्छी तरह ये जो इसकी लेयर्स हैं उसको मैं बीच में से क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा फोल्ड करके सैंड पेपर को। सैंड पेपर जो है ये हार्डवेयर जो पेंट का शॉप होती है वहाँ पर बहुत ईजीली मिल जाता है। अलग अलग नंबर होते हैं, यहाँ पर मैंने 220 नंबर का यूज़ किया है क्योंकि मेरा दूसरा है, बट 220 का यूज़ करना आप, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। देन उसको अच्छे से क्लीन करके अब क्ले का जो वर्क है उसके ऊपर मैं एमल्शन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पर प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप वाइट एक्रिलिक भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एमल्शन में थोड़ा सा वाटर मिलाया क्योंकि मेरा एमल्शन बहुत थिक है, उसको मिला करके और अब मैं पूरा जो क्ले का वर्क है हमारा उसको पूरे को कवर करूँगी। इसी तरह से आपने बाकी भी दोनों जो हैं इसी तरह से कवर कर देने हैं। क्ले को फिल करने के बाद, क्रैक्स को ड्राई करने के बाद सैंडिंग एंड देन एमल्शन, तीनों जो हमारे वर्क हैं तीनों पर हम इसी तरह से करेंगे। और फिर इसको भी ड्राई होने देना आपने। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, तीनों पर इसी तरह से एमल्शन। और जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद हम बेस स्टार्ट करेंगे। बेस पर पहले मैं बर्न्ट सियाना जो है वो यूज़ कर रही हूँ। पूरे जो वुड है हमारी उसको मैं पूरे को बर्न्ट सियाना कलर से उसको पूरे पर बर्न्ट सियाना कलर करूँगी। और इसी तरह से आपने दूसरे जो दोनों पैनल्स हैं उन पर भी आपने सेम चीज़ करनी है जो हम इस पर कर रहे हैं। इसी तरह से आपने दूसरे भी दोनों रेडी करने हैं। बेस करने के बाद मैं उस जो विमेन है उसके ऊपर हम तीनों के ऊपर ब्लैक कलर करेंगे। और फिर हम इसको ड्राई होने देंगे।
तीनों को इसी तरह से हम लोग कलर कर लेंगे, बर्न्ट सियाना और ब्लैक। आप ब्लैक कलर बाद में भी कर सकते हो, जो अभी हम बेस करेंगे आप पहले पूरा बेस करके और उसके बाद ब्लैक कलर भी कर सकते हो। अच्छे से आपने करना है, साइड पर ध्यान से कि बेस पर जो ब्लैक कलर है वो ना लगे। थोड़ा ध्यान से, ब्रश यहाँ पर आप छोटा यूज़ करना, 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर लेना। ये देखिए अब ये ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर में जो बेस पर जो एक हमने टेक्सचर देना है वो मैं स्पॉन्ज के साथ दूंगी। और जो कलर्स मैं 3 यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने यूज़ किया है गोल्डन ब्राउन, देन लेमन येलो एंड कैडमियम येलो। तो सबसे पहले मैं गोल्डन ब्राउन के साथ टेक्सचर दूंगी स्पॉन्ज के साथ। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि कहाँ पर आपने करना है, जस्ट रैंडमली आप अपनी जो स्पॉन्ज है उसको चलाओगे। सबसे पहले मैंने गोल्डन ब्राउन लिया, गोल्डन येलो लिया है, सॉरी गोल्डन ब्राउन नहीं, गोल्डन येलो कलर लिया है। तो उसको मैं रैंडमली कर रही हूँ और उसके बाद उसके ऊपर मैं साथ के साथ जो है कैडमियम येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बेस ब्राइट में देना है, तो गोल्डन से मुझे थोड़ा डल लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये कलर्स ऊपर से किए। कैडमियम येलो के बाद मैंने ऊपर से जो दिया वो था मेरा लेमन येलो, उससे और भी वो जो नीचे बेस था वो ब्राइट हो गया। अब ब्लैक कलर किया हुआ है तो मैंने उसके पास पास, क्योंकि स्पॉन्ज से करेंगे तो ये जो हमने ऊपर ब्लैक कलर किया है ये खराब हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो पास ब्लैक कलर के पास का एरिया है वो मैंने ब्रश के साथ उसको हल्का हल्का कर दिया। और जो फेस और आर्म्स के बीच में स्पेस है फेस और आर्म के, वहां पर भी ब्रश के साथ आपने उसको फिल कर देना येलो कलर को। रैंडमली किया है, मुझे ब्राउन ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा जो है येलो है जो उसको ज़्यादा किया है। स्पॉन्ज के साथ इसलिए किया है क्योंकि स्पॉन्ज का एक टेक्सचर आता है, जब हम स्पॉन्ज के साथ वर्क करते हैं तो एक टेक्सचर आता है, तो वो टेक्सचर चाहिए था मुझे, तो इसलिए हमने स्पॉन्ज के साथ इसके ऊपर जो है कलरिंग की है। इसी तरह से हम दूसरे भी दोनों जो बेस हैं वो रेडी करेंगे। चलिए अब हम लोग इन पर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला ये विमेन जो हम पेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं टर्कोइज ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग एक कोट कर सकते हो, 2 कोट भी कर सकते हो, मैंने इस पर 1 कोट ही किया है। ये टर्कोइज ब्लू है, इसको ड्रेस पर और ऊपर जो ब्लाउज है उस पर हम लोग कलर करेंगे। और जो साइड पर घड़ा है उस पर भी करेंगे, मैं उस टाइम करना भूल गई थी, मैंने बाद में किया है, बट आप लोग साथ ही साथ कर लेना। अब वाइट कलर के साथ हम लोग जो हमने लेयर्स दी थी ना, हम उनको हाईलाइट करेंगे वाइट कलर के साथ, क्योंकि डार्क में लेयर्स नज़र नहीं आती हैं, तो हम लोग उसको हाईलाइट करने के लिए वाइट कलर का यूज़ करते हैं। लेयर्स को हल्का सा हम उसका वेस्ट एरिया जो है वहाँ पर भी हाईलाइट करेंगे, हल्का सा वाइट कलर लेके ब्रश में और उसको जस्ट डैब करेंगे। इसी तरह से हम जो उसका ब्लाउज़ का एरिया है वहाँ पर भी हम वाइट कलर से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वो डार्क कलर है तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको हल्का हल्का जो है वो हाईलाइट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा वेट होने दूंगी, एक बार दोबारा से हम लोग करेंगे इसके ऊपर। सेकंड पर जो मैं कर रही हूँ वो है मेरा मेजेंटा कलर एंड मोव कलर, पर्पल जो लाइट सा होता है वो वाला, दोनों को मिक्स करके मैं करूँगी, क्योंकि मुझे वो मोव कलर ज़्यादा लाइट लग रहा था और मैंने उसमें हल्का सा मेजेंटा कलर जो है डार्क पिंक जो है वो मिक्स किया है। तो दोनों को यहीं पर ही मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करते हुए पहले हम ड्रेस पर करेंगे और देन उसके ब्लाउज एरिया पर। पूरे को आप अच्छे से साइड से भी अच्छे से कवर करना है, सारी जो उसका क्लॉथ का एरिया है पूरे को अच्छे से आपने कवर करना है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा, आप सब लोग ज़रूर बनाना इसको,
ट्राई ज़रूर करना। चलिए अब हम इसको हल्का सा ड्राई होने देते हैं। अब हम लोग थर्ड जो है हमारा, उस पर मैं सैप ग्रीन कलर कर रही हूँ। तो सैप ग्रीन कलर मैंने 3 कलर्स को मिक्स करके बनाया है, बर्nt सिएना, देन उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया, तो ये डार्क कलर हमारा हो गया। इसमें हम हल्का सा वाइट मिक्स करेंगे तो ये हमारा सैप ग्रीन कलर हो गया। बर्nt सिएना, उसमें थोड़ा सा ब्लैक एंड देन वाइट, इसको मिक्स करके हमारा ये सैप ग्रीन कलर हो गया है। अब हम इसको भी थर्ड जो हमारी पैनल है उस पर हम करेंगे, विमेन पर। सारे एरिया को आपने इसी तरह से कवर करना है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब वाइट कलर से मैं इसकी भी लेयर्स को हाईलाइट करूंगी। एक बार करने के बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा डल है तो आप इसको ड्राई होने के बाद हल्का सा दोबारा से भी हाईलाइट कर सकते हो। इसी तरह से थोड़ा सा वेस्ट के एरिया पर हल्का सा फिंगर डैबिंग कर दी ताकि वो अलग से एक लाइनिंग ना नजर आए कोई। और उसके बाद उसका ब्लाउज का एरिया पर भी हम हल्का हल्का सा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसका भी जो ऊपर बास्केट है उसको भी ग्रीन कलर करना है। मैंने यहाँ पर मैंने नहीं किया है, बट आप लोग साथ ही जब सैप ग्रीन कलर करोगे तब साथ ही आप उसको भी कर देना। एक बार दोबारा से मैं हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि लेयर्स जो है वो अच्छे से निकल कर आए, नजर आए वो। चलिए अब हम दोबारा से फर्स्ट वाले को ले रहे हैं। एक बार दोबारा से मैं इसकी जो लेयर्स हैं उनको हाईलाइट करूंगी क्योंकि वो बहुत उसमें वाइट कलर जो था वो मिक्स हो गया था। अब थोड़ा सा सेट होने के बाद आप, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा सा आप दोबारा भी करना। अब कलर हमारा सेट हो गया है ना, तो उस पर हम दोबारा करेंगे तो देखो कितना अच्छा लेयर्स जो है वो निकल कर आई हैं, हाईलाइट हुई हैं। इसी तरह से थोड़ा सा वही वेस्ट का एरिया, फिंगर डैबिंग एंड देन उसका ब्लाउज का एरिया। इसी तरह से सेकंड पर इसका जो घड़ा है, ये देखिए मैंने आपको बोला था ना कि मैं भूल गई थी, तो अब मैं उसको भी कलर कर रही हूँ। हमने इसकी ड्रेस के साथ का जो भी इन्होंने उठाया हुआ है, चाहे वो बास्केट है चाहे घड़ा है, हमने उसकी जो ड्रेस का कलर है सेम कलर उन्होंने हमने उस पर किया है। अब मैंने गोल्डन कलर लिया है, इसको आप लोग उसकी ज्वेलरी पर, मैं फिंगर के साथ ही कर रही हूँ, आप स्पॉन्ज भी ले सकते हो। स्पॉन्ज के साथ भी इसको हल्का हल्का, ये देखिए इस तरह से छोटी सी मैंने स्पॉन्ज ली ताकि इधर उधर ज़्यादा ना लगे। और उसको जहाँ पर भी हमने उसको ज्वेलरी पहनाई है, उसके ईयर में, फ्लावर में और आर्म्स, नेक और वेस्ट है ना, ये सारी जगह पर है ज्वेलरी। तो सारी जगह पर आपने तीनों पैनल्स पर इसी तरह से स्पॉन्ज के साथ गोल्डन कलर करना है। अच्छे से करना है। अगर आपको लगे कि कहीं पर रह गया है तो आप दोबारा भी कलर कर सकते हो। अब थर्ड पैनल देखिए, ज्वेलरी करने के बाद एकदम से जो हमारी पिक्चर है वो किस तरह से निकल कर आई है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है, आप लोग ज़रूर बनाना। इसके भी जो हमने हेड पर कपड़ा पहनाया था और जो फ्लावर, जो ज्वेलरी, सब पर हमने अच्छे से जो है गोल्डन कलर वो करना है। अब इसके भी घड़े में देखिए ड्रेस के साथ का, ये जब आप ड्रेस पर कलर करोगे ना तभी आप साथ में ही कर लेना इन पर कलरिंग। इसी तरह से अब उस पर भी हम लोग सैप ग्रीन, देखिए मैंने आपको बोला था कि वो रह गया है, जो हेड पर बास्केट है उसमें सैप ग्रीन कलर कर देंगे।
चलिए अब हम लोग इस पर जो डॉट्स के साथ उसकी जो ड्रेस की जो एक पट्टी उठी हुई हमने बनाई थी ना, अब उसके ऊपर हम डॉट्स के साथ वाइट डॉट्स लगाएंगे, वो और भी सुंदर लगेगा। अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप 3D लाइनर के साथ भी कर सकते हो। मैं सिंपल वाइट एक्रिलिक कलर को डॉटिंग टूल के साथ लगा रही हूँ। आप इवन पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल के साथ डॉट्स लगा सकते हो। हमारे जो छोटे ब्रश हैं जिनकी बैक पत्ती होती है, आप उसके साथ भी डॉट्स लगा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि टूल ही चाहिए आपको। हल्का सा मैंने फ्लावर और इसके नेक पर जो ज्वेलरी है उस पर भी हल्का सा वाइट लगा दिया था। यहाँ पर अब हम लोग इसका जो हेड पर हमने फ्लावर बनाया है उसमें मैंने हल्का सा गोल्डन भी किया था, बट हल्का सा उसमें भी मैंने वाइट दे दिया है। यहाँ पर जो हमने ड्रेस की लेयर्स बनाई थी उन लेयर्स को, ताकि वो अच्छे से नजर आए, तो वहां पर डॉट्स लगा दिए हैं। इसके अभी घड़ा जो है वो वेट था, तो हम उस पर डॉट्स बाद में लगाएंगे। इसी तरह से इसकी ड्रेस पर हमने जो लेयरिंग दी थी उस पर भी हम डॉट्स लगा देंगे। यहाँ पर हमने कॉइल्स लगाकर एक साइड से मिक्स किया था ना, ये वही है। इसकी ज्वेलरी में भी अगेन डॉटिंग नेक पर और आर्म्स में। देखिए जैसे जैसे वर्क करते जा रहे हैं वो और ज़्यादा निखर कर जो है हमारा वर्क वो आ रहा है। अब इसकी जो बास्केट है उसके सारी तरफ जो है हम डॉट्स लगा देंगे। इसी तरह से ये जो घड़ा उठाया हुआ है इसके सेंटर में हम 2 लाइंस डॉट। ये देखिए हमारा जो आर्टिकल है वो रेडी हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।